हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पेज लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप किस तरह से पेज लेआउट के जो ऑप्शन होते हैं इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक पेज के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो के कुछ पार्ट्स रखूंगा। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन में मैंने आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंदर साइज, प्रिंट और ब्रेक के बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड, प्रिंट इसके बारे में बताऊंगा। और अगली वीडियोस के अंदर आपको बाकी के जो ऑप्शन है इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक इनके बारे में बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से सारे ऑप्शन समझ जाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि आप किस तरह से पेज लेआउट को यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहें तो फाइल के अंदर जाके डायरेक्ट प्रिंट देख सकते हैं। इस तरह से आपको इसका प्रिंट नजर आएगा। या फिर इसका जो शॉर्टकट की है वो एक कंट्रोल और पी। कंट्रोल और पी आप जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इधर प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इससे भी आप प्रिंट को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में बताया था। इसके अंदर आप पोर्ट्रेट और इसके लैंडस्केप को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से साइज को यूज कर सकते हैं, कौन सा साइज आपके लिए बेहतर होता है। प्रिंट के लिए जैसे लेटर है, लेटर स्मॉल है, टॉबलॉइड है, लेजर है, लीगल स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3, A4, A4 स्मॉल और मोर पेपर साइज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं अपने पेज लेआउट के ऑप्शन नंबर 3 साइज के अंदर। लेटर लेटर का प्रिंट देखेंगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा इसका प्रिंट। इसके अलावा जो आपका दूसरा ऑप्शन है साइज का, लेटर स्मॉल 8.5 मल्टीप्लाई 11, इसका आप देखेंगे प्रिंट कैसा है। इसका प्रिंट बिल्कुल वैसा ही है। और टॉबलॉइड, इसका प्रिंट, ये देखें, इसका प्रिंट जो है थोड़ा बारीक हो गया। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा अपने पास थोड़ा लॉन्ग डेटा। इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अपने पास, और नेम को भी। तो फ्रेंड्स, इसका प्रिंट देखता हूँ मैं अपने पास। ये देखें, इस तरह से थोड़ा बारीक है। इसको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। और फिर साइज ये लेंगे आप, प्रिंट में देखेंगे इस तरह से आपको शो हो रहा है। साइज थोड़ा कम है इसका, आप इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं अपने पास। साइज टोबलॉइड के बाद साइज लेजर। लेजर के अंदर आप प्रिंट देखेंगे इसका, ये देखें, लेजर के अंदर प्रिंट आपको काफी अच्छा खासी आ रहा है। ये है थोड़ा बारीक, लेकिन जैसे आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आपका सही आएगा इसके अंदर। और लीगल, आप प्रिंट देखेंगे लीगल का, तो ये देखें, लीगल का प्रिंट आपका स्केट लैंड की तरह आ रहा है, लैंडस्केप की तरह। और स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको ये इस तरह से दिखा रहा है, यानी कि कुछ बेहतर है। लेकिन इसके अंदर आप 1 से लेकर 19 तक आप यूज कर सकते हैं इसको। पेजेस आपके तकरीबन 16 पेजेस घेरेगा ये जगह इसकी। तकरीबन आपके 16 पेपर निकालेगा प्रिंट में। और एग्जेक्टिव का प्रिंट जो है ये इस तरह से आपको शो कर रहा है। ये भी फ्रेंड्स बेहतर है। एग्जेक्टिव 1 से लेकर 27 तक है। इसका प्रिंट आप देखेंगे इधर 1 to 12, 12 पेजेस के निकलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका अगला ऑप्शन है नेक्स्ट, A3, 11.65 मल्टीप्लाई 16.54, ये इसका नंबर है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और फिर जाऊंगा अपने पास प्रिंट में। तो प्रिंट में ये आप देखेंगे इस तरह से आपको इधर शो कर रहा है।
और इसके अलावा जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ए फोर देखेंगे आप। ये देखिए ए4 बेहतर है। ए4 जो है हर जगह यूज होता है ये ऑप्शन। ऑफिस में या कहीं भी आप कोई जॉब करेंगे या एक्सेल को यूज करेंगे तो ए4 आप यूज करते हैं। ए4 का जो ऑप्शन है ये आपको सही तरीके से दिखाता है बिल्कुल प्रिंट इसका। अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो जगह भी काफी कम करेगा। ये देखें 1 to 5 ये इसके सारे ऑप्शन आपके एक ही पेज के अंदर आ गए। ये सारे ऑप्शन आपके एक ही पेज के अंदर आ जाएंगे और पेज भी आपके ज्यादा नहीं घेरेगा। ये तकरीबन 1 से लेके 5 तक टोटल 5 पेजेस ये आपके लेगा प्रिंट के अंदर। और साइज में आपका इधर लास्ट ऑप्शन है ए4 स्मॉल। प्रिंट में आप देखेंगे ये इसके भी वही बता रहा है आपको 1 से 5 तक, लेकिन ये थोड़ा बारीक है। आपका ए4 थोड़ा बेहतर है। इसके अंदर आप देखेंगे मोर पेपर साइज। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर भी देख सकते हैं पेज सेटअप के अंदर पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर और शीट। तो फ्रेंड पेज सेटअप के अंदर आप देखेंगे अपना फर्स्ट पेज। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये कहलाएगा आपका ओरिएंटेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इधर ओरिएंटेशन का आपका इधर एक ऑप्शन है। और स्कॉलिंग इधर आपको बता रहा है एडजस्ट टू 100। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं अपने पास। इधर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ आपके पास तकरीबन 50 तक। और फिट टू ये 1 सही है। पेज विड बाय 1 सही है इसका भी। और मैं करूंगा इसको ओके। अब देखूंगा मैं इसका साइज जो है थोड़ा कम किया। ये देखें थोड़ा बारीक हो गया। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। 100 था, 100 आपने देख लिया। मैं करूंगा इसको 150 ओके। और फिर प्रिंट। ये देखें ये साइज का थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरह से आप साइज को बढ़ा भी सकते हैं, अपने पास इंक्रीज साइज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। पेज साइज के पेज के बाद मार्जिन, मार्जिन में आपको बता चुका हूँ ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर की मैं अपने पास एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। और शीट के अंदर आप प्रिंट एरिया ये आप डाल सकते हैं। प्रिंट टाइटल, ड्रॉ टू रिपीट एट टॉप ये आप देखेंगे इसके अंदर प्रिंट एरिया के अंदर। ये तमाम चीजें आप देखेंगे अभी। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो फ्रेंड्स साइज के बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के अंदर सेट प्रिंट एरिया, इसको आप यूज करेंगे। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया। अगर आप प्रिंट एरिया को यूज करेंगे तो आप इधर क्लियर प्रिंट एरिया भी यूज कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यूज करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैंने प्रिंट एरिया को यूज नहीं किया है तो इस वजह से मुझे प्रिंट एरिया क्लियर करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रेक। ब्रेक को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक इसके अंदर आप देखेंगे कि ये यहाँ से पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। प्रिंट में भी देखूंगा अभी। ये देखें ये आपको बता रहा है कि आपने इतना पेज ब्रेक किया है। मैं ऐसा करूंगा सबसे पहले अपना अजीम नाम के पे क्लिक करूंगा। अब देखूंगा कि पेज ब्रेक करते ही ये देखें मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक किया है। अब ये आपको एक रो नजर आएगी यहाँ पे और ये कॉलम की सूरत में भी आपको नजर आ जाएगा। अब मैं देखूंगा प्रिंट के अंदर। ये देखें सिर्फ सीरियल नंबर आपको इधर शो कर रहा है। मैं अंडू कर दूंगा इसको। और अब सेंटर में मैं अपने पास इधर करूंगा और मैं करूंगा इधर ब्रेक पेज, इंसर्ट पेज ब्रेक। ये देखें ये आपको इधर एक रो नजर आएगी, इधर कॉलम। ये आपकी रो कहलाती है और ये जो आपका खड़ी लाइन जो है ये आपकी कॉलम कहलाती है। तो प्रिंट में आप देखेंगे कि आपको कितना शो कर रहा है। ये देखें ये आपको इतना शो कर देगा। बाकी सारे पेजेस आपको वैसे ही नॉर्मल शो कर देगा। तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर एक से ज्यादा बार ब्रेक पेज को यूज कर सकते हैं। पेज को आप कई दफा ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इधर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, इधर भी मैं इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, इधर भी इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ मैं, इधर भी मैं इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ।
यानी कि अपने पास एक से ज़्यादा दफ़ा पेज को मैं इंसर्ट ब्रेक कर सकता हूँ। ये देखें, तकरीबन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम मैंने पेज को ब्रेक किया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे प्रिंट, ये देखें, ये सारे आपने पेज को ब्रेक किया है। ये देखें, ये आपका सारा पेज जो है ब्रेक हुआ है। आपने देखा होगा पेपर के अंदर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होता है, वो इस तरह से ही आता है पेज ब्रेक के जरिए। अगर आप चाह रहे हैं कि पेज आपका वापस आपकी पुरानी हालत में आ जाए, तो आप इधर करेंगे रिमूव पेज ब्रेक। ये देखें, ये हाइड हो गया आपका रिमूव पेज ब्रेक, ये आपका दोनों तरफ से यहाँ चले गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे अपना प्रिंट, ये देखें आपको ये सही तरीके से नजर आ रहा है। बाकी थोड़ा बहुत जो है प्रिंट आपका, जो आपका इस तरह से ब्रेक है, ये भी आप यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इधर देखने में मसला हो रहा है कि कहाँ कहाँ आपका पेज ब्रेक है, इसलिए आप सारा पेज भी एक साथ रिसेट ऑल पेज ब्रेक, यानी कि सारे जो आपने पेज ब्रेक किए वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे और पेज आपका वापस आपकी नई कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं करूंगा यहाँ से रिसेट ऑल पेज ब्रेक। ये देखिए, अब आप देखेंगे अपना प्रिंट के अंदर, तो ये देखिए आपको इधर पेज काफी सही नजर आ रहा है। तो जितने पेज भी आपने ब्रेक किए थे वो सारे आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे वापस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेज मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको बताया साइज, प्रिंट एरिया और पेज ब्रेक के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पेज बैकग्राउंड, प्रिंट, टाइटल, विड्थ, हाइट, स्केल, गाइडलाइन, हेडिंग, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक के बारे में बताया। अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी है या कोई सवाल है या कोई बात आपको पूछनी है अकाउंटिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।